नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा और नया हुआ है। दरअसल फिल्म अभिनेता गोविंदा ने राजनीति में एक बार फिर एंट्री ली है। वो गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन महायुति सीट शेयरिंग तय करने के बाद सुबह घोषणा की तैयारी में था। इस बीच फिल्म स्टार गोविंदा भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सकता है। इससे पहले एकनाथ शिंदे की सेना के नेता कृष्णा हेगड़े ने मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की थी। तो क्या अब उद्धव की टेंशन बढ़ने वाली है? राजनीतिक जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे गुट का गेम प्लान अभिनेता गोविंदा को अमोल कीर्तिकर के खिलाफ मैदान में उतारना है, जिन्हें शिवसेना यूबीटी ने मैदान में उतारा है। अमोल मौजूदा सांसद के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर जो एकनाथ शिंदे से जुड़ गए हैं। हालांकि उनके पिता को चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें अपने बेटे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता। अमोल को हराने के लिए किसी योग्य उम्मीदवार की कमी के बीच शिंदे गोविंदा को मैदान में आने के लिए कहने पर विचार कर रहे हैं। गोविंदा 2004 में एक बड़े राजनीतिक नायक के रूप में उभरे थे, जब उन्होंने मौजूदा सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को चौंकाने वाली हार दी थी। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे राम नाईक को हराया था। गोविंदा की यह जीत इसलिए खास थी क्योंकि उन्होंने उस सीट पर जीत हासिल की थी, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता था। इस लोकसभा सीट में बोरीवली, बगाथेन, चारको, मलाड, दहिसर, कांदिवली आदि विधानसभा क्षेत्र शामिल है। गोविंदा ने अपने करियर में 165 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इसमें राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, भागम भाग, पार्टनर ने उनको अलग पहचान दिलाई। एक्टिंग के साथ साथ उनके डांसिंग मूव्स भी फैंस को खूब भाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा। वहीं पांचवें और आखिरी चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित ने गठबंधन कर महायुति बनाई है। इस गठबंधन के तहत राज्य की लोकसभा सीटों पर बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। वहीं इस गठबंधन का मुकाबला एमवीए से है। इसमें शरद पवार गुट, उद्धव गुट और कांग्रेस शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।